हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑस्टियोलॉजी की पहली वीडियो पढ़ने वाले हैं और पहली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लेविकल के बारे में। सो हेयर वी हैव दिस बोन विच इज़ नोन एज द क्लेविकल। क्लेविकल के सबसे पहले फीचर्स पढ़ लेते हैं। क्लेविकल इज़ अ लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी हॉरिजॉन्टल है। इट ट्रांसमिट्स द वेट ऑफ द अपर लिम टू द स्टर्नम। अपर लिम जो है वो हमारी एक अपेंडेज है। वी हैव 4 appendages, 2 upper limbs and 2 lower limbs। और हमारे पास जो ट्रंक है इट कंसिस्ट ऑफ द थॉरैक्स एंड द एब्डोमेन। तो क्लेविकल का काम क्या है? इट ट्रांसमिट्स द वेट फ्रॉम द अपर लिम्ब टू द स्टर्नम विच इज़ अ पार्ट ऑफ द थॉरैक्स। उसके बाद क्लेविकल्स की अटैचमेंट देख लेते हैं। 2 क्लेविकल होंगी हमारे पास बॉडी में। सबसे पहले इसका मीडियल एंड है और एक इसका लेटरल एंड है और एक इसकी शैफ्ट है। हर लॉन्ग बोन की क्लेविकल इज़ आर बेसिकली लॉन्ग बोन और हर लॉन्ग बोन के 2 एंड्स होते हैं और एक उसकी शैफ्ट होती है। मीडियल एंड सबसे पहले देखते हैं। मीडियली इट इज़ अटैच टू द स्टर्नम एंड लेटरली इट इज़ अटैच टू द अक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला। क्लेविकल को अगर मैं ऐसे टिल्ट कर दूं तो हेयर जो इसका क्वाड्रिलेटरल आपको नज़र आ रहा है इट्स मीडियल एंड। दूसरी साइड पर अगर मैं टिल्ट करके दिखाऊं तो फ्लैट जो नज़र आ रहा है ये इसका लेटरल एंड है। दिस इज़ रिलेटिवली फ्लैट, तो ये इसका लेटरल एंड है। मीडियल और लेटरल क्यों कह रहे हैं? इट अकॉर्डिंग टू द बॉडी पोजीशन। अगर हम लोग बॉडी को देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये मेरा हाथ है, इसको आप एक बॉडी फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। जो लाइन इसके बिल्कुल दरमियान में जा रही है इट्स द मीडियन लाइन। मीडियन लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हो गया हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है विच इज़ नोन एज द मीडियन लाइन। तो जो स्ट्रक्चर मीडियन लाइन के करीब होंगे दे विल बी कॉल्ड द मीडियल एंड जो स्ट्रक्चर उसके दूर होंगे दे विल बी कॉल्ड द लैटरल। सेम लाइक दैट हम लोग बॉडी में ऐसे करते हैं कि बॉडी को एक लाइन डिवाइड कर रही है जिसको हम कहते हैं मीडियन प्लेन। उस मीडियन प्लेन के जो स्ट्रक्चर पास हैं उनको कहेंगे मीडियल स्ट्रक्चर्स और जो उसके दूर हैं उनको हम कहेंगे लैटरल स्ट्रक्चर्स। तो ये रिलेटिवली इनकी पोजीशंस आती हैं। दोबारा क्लेविकल पे आ जाते हैं। क्लेविकल की सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन देख लें। जो मैंने पहले बताया आपको, इट हैज़ अ मीडियल एंड विच इज़ द क्वाड्रिलेटरल। मीडियल एंड दोबारा देख लें, इट इज़ क्वाड्रिलेटरल। इसके कॉर्नर्स हैं जस्ट लाइक अ क्वाड्रिलेटरल शेप। उसके बाद जो लेटरल एंड है विच इज़ फ्लैट, लेटरल एंड, और ये फ्लैट है। द मीडियल 2/3 एंड द लेटरल 1/3। फिर हम क्लेविकल को डिवाइड करते हैं इसके कुछ पोर्शंस में। फ़र्ज़ करें ये है, बल्कि ये इसका मीडियल एंड है और ये इसका लेटरल एंड है, ठीक है। उसके बाद देखें कि हम लोग इस पॉइंट पे क्लेविकल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ये इसका 2/3 हो गया और ये इसका 1/3 हो गया। जो मीडियल साइड पे आ गया उसको कह रहे हैं मीडियल 2/3 और जो लेटरल साइड पे, क्योंकि ये लेटरल एंड था क्लेविकल का, तो जो लेटरल साइड पे आ रहा है उसको हम कह रहे हैं लेटरल 1/3। मैं दोबारा इसको उसी पोजीशन में रख देता हूँ। मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। जो मीडियल 2/3 है इसकी हमने पोजीशन देखनी है दैट इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड। कन्वेक्स फॉरवर्ड का मतलब देखें, मैं इसको रख देता हूँ ऐसे। अभी ये आगे की तरफ आर्च किया हुआ है इसने, ये इसका मीडियल 2/3 है और ये आगे की तरफ आर्च किया हुआ है। इट मीन्स इट इज़ कन्वेक्स फॉरवर्ड। और जो लेटरल 1/3 है इट इज़ कन्वेक्स बैकवर्ड और कनकेव फॉरवर्ड। ये उसकी कनकेव पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये उसकी कन्वेक्स पोजीशन है टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो जो लेटरल 1/3 है इट इज़ कनकेव फॉरवर्ड। ये हो गया हमारे पास एक और पॉइंट। उसके बाद देख लें द इंफीरियर सरफेस हैज़ अ ग्रूव। क्लेविकल की ये एक सुपीरियर सरफेस है, मतलब ये बॉडी की हेड की तरफ है। अगर टोज़ की तरफ जाएं तो क्लेविकल की ये इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस पे ये जहाँ पर मैंने ब्लू मार्क किया है ये असल में एक ग्रूव है। तो इन्फीरियर सरफेस पे जो ग्रूव है इसको कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। सबक्लेवियन ग्रूव की वजह से भी इसकी साइड टर्मिनेशन कर लेते हैं। अभी देखिए, अगर मैं इसको बॉडी की मीडियल साइड पे रखूँगा तो ये इस बॉडी की मीडियल साइड और ये बॉडी की लेटरल साइड कन्वेक्स फॉरवर्ड है। जो लेटरल मीडियल 2/3 है, जो लेटरल 1/3 है वो कनकेव फॉरवर्ड है और इन्फीरियर सरफेस पे ग्रूव है।
तो उसके मुताबिक विद रिस्पेक्ट टू माइन बॉडी ये जो क्लेविकल है इट इज़ ऑफ द लेफ्ट साइड। साइड डिटर्मिनेशन के ये 4 पॉइंट्स अगर आप जेहन में रखते हैं तो आप क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में सबसे पहले मीडियल एंड की अटैचमेंट देखते हैं। जो मीडियल 2/3 था, जो मैंने बताया कि एक पॉइंट जो क्लेविकल को 2/3 और 1/3 में कन्वर्ट कर देगा, उसका जो मीडियल 2/3 है सबसे पहले उसकी अटैचमेंट देख लेते हैं। मीडियल 2/3 में हमारे पास जो है वो 4 सरफेसेस आ गई। जो ऊपर की तरफ है टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बॉडी, सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द इंफीरियर सरफेस। ये वाली इंफीरियर सरफेस है। आगे मैं रख देता हूँ इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे जो सबसे बड़ी, ये आपको अटैचमेंट में सबसे पहले ये याद रखें कि जो मैंने इसमें रेड शो किया है इट शोज़ द ओरिजिन ऑफ द मसल, जो ब्लू शो किया है इट शोज़ द इंसर्शन ऑफ द मसल, और जो ग्रीन शो किया है इट शोज़ द अटैचमेंट ऑफ द लिगामेंट्स एंड द कैप्सूल। सबसे पहले देखते हैं कि जो रेड है जो इंटीरियर साइड पे आ रहा है ये कौन सा मसल की, ये क्या ओरिजिन है, कौन से मसल की ओरिजिन है। जो सबसे इंटीरियर साइड पे है क्लेविकल के मीडियल 2/3 पे, इट गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टोरलस मेजर। पेक्टोरलस मेजर मसल जो कि अपर लिम्ब का एक काफ़ी हैवी मसल है। और उसके बाद आ गया पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस पर हमारे पास जो मसल है इट गिव्स ओरिजिन टू द स्टर्नोहाइड मसल। पोस्टीरियर सरफेस पे जो मसल आएगा उसको कहते हैं स्टर्नोहाइड मसल। ये ओवल शेप आपको नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पर है। असल में ये जो ओवल शेप आपको नज़र आ रहा है मसल रेड कलर में, इट इज़ दी स्टर्नोहाइड मसल। सुपीरियर सरफेस जो क्लेविकल की है इट इज़ रिलेटिवली रफ सरफेस। ये सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस पे जो मसल अटैच है इट इज़ नोन एज द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का क्लेविकुलर ओरिजिन। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड में 3 वर्ड्स हैं, स्टर्नम, क्लेविकल एंड अ मैस्टॉइड प्रोसेस। तो ये 3 जगह पर ये मसल अटैच होता है। तो ये इसका क्लेविकुलर हेड है ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। इंसर्शन देखते हैं जो मीडियल साइड पर होती है। ये सारी ओरिजिन्स थी। सबसे पहले पेक्टोरलस मेजर एंटीरियर साइड पे, सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास आ जाता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड द पोस्टीरियर सरफेस पे स्टर्नोहाइड की ओरिजिन। जो मीडियल 2/3 है वहाँ पर एक इंसर्शन भी होती है। मैंने बताया शुरू में कि सबक्लेवियन ग्रूव है विच लाइज एट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। तो जो सबक्लेवियन ग्रूव है ये अपने नाम के ही एक मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल को ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेगी। मीडियल 2/3 देख लिया। अभी देख लेते हैं मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। Medial end of the clavicle provides attachment to the capsule of the sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint उसकी एक आर्टिकुलर डिस्क होती है और उसकी कुछ इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक वो दिखाता हूँ कि किस तरीके से होता है। उसके बाद देख लेते हैं पहले लैटरल 1/3। लैटरल 1/3 पे उसके हमने देखा कि उसकी कुछ सरफेसेस नहीं हैं ज़्यादा प्रॉपर, जैसे कि हमने यहाँ पर एंटीरियर सरफेस कहा था। यहाँ पर हम लोग एंटीरियर सरफेस नहीं कह सकते क्योंकि इट इज़ नॉट अ राउंडेड, इट्स फ्लैट। अगर ये फ्लैट है तो उसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा बॉर्डर। लैटरल 1/3 पर एक एंटीरियर बॉर्डर है और एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर गिव्स ओरिजिन टू द डेल्टॉइड। यहाँ पर एक मसल अटैच है विच इज़ नोन एज द डेल्टॉइड। अक्सर आपने देखा होगा कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बाजू में लगते हैं, दे आर गिवन इन द डेल्टॉइड मसल। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर कहेंगे। एंटीरियर बॉर्डर पे क्या लगा, डेल्टॉइड। पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन है एक मसल की विच इज़ नोन एज द ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस बैक का एक बहुत हैवी मसल है, उसकी यहाँ पर इंसर्शन हो रही है। उसके बाद इन्फीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस पे आ जाते हैं। ये मैंने क्लेविकल को उल्टा कर दिया है, इट्स द इन्फीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। लैटरल 1/3 पर, क्योंकि ये मीडियल 2/3 था एंड दिस वन विल बी दी लैटरल 1/3। लैटरल 1/3 पे मैंने ये जो 2 पॉइंट्स किए हुए हैं, ग्रीन है
असल में। तो ये दो असल में दो सरफेसेस, दो लिगामेंट्स की अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। सबसे पहले आ जाता है कोनॉइड टुबरकल विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर द कोनॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोनॉइड टुबरकल इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ द कोन शेप्ड। ये जूम करके अगर दिखा दूँ तो कोनॉइड टुबरकल बिकॉज इट इज़ द कोन शेप्ड। उसके बाद आ जाता है ट्रेपेजॉइड रिज। कोनॉइड टुबरकल के साथ ही एक रिज है विच इज़ नोन एज द ट्रेपेजॉइड रिज। कोनॉइड टुबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज से एक लिगामेंट अटैच है विच इज़ नोन एज द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट इन दो अटैचमेंट्स के साथ अटैच है। उसके बाद जो लैटरल एंड था, लैटरल एंड विल प्रोवाइड दी कैप्सूल फॉर दी अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अक्रोमियोन और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट है इट इज़ नोन एज द अक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और लैटरल एंड पर उसके लिए कैप्सूलर लिगामेंट अटैच है। क्लेविकल के मीडियल साइड पर मैंने बताया था कि जो हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ एंड देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एक सेल्फ मेड डायग्राम है जिसमें मैंने शो किया है। सबसे पहले देख लें, ये जो स्ट्रक्चर मैंने शो किए हैं दीज आर द क्लेविकल्स। ये यहाँ पर मैंने दिखाया है, दिस इज़ द क्लेविकल। उसके बाद आ जाती है स्टर्नम। स्टर्नम असल में थोरैक्स की बोन है, एंटीरियर सरफेस पे होती है थोरैक्स के। क्लेविकल और स्टर्नम के दरमियान बन रहा है जो हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के एक तो है कैप्सूलर लिगामेंट, मतलब उस जॉइंट को जिस कैप्सूल ने कवर किया हुआ है इट इज़ नोन एज द कैप्सूलर लिगामेंट। कैप्सूलर लिगामेंट के अंदर एक आर्टिकुलर डिस्क है, दिस वन इज़ द आर्टिकुलर डिस्क, ये जो ब्लैक में शो की हुई है। और दो क्लेविकल्स को जो आपस में लिगामेंट जोड़ रहा है इट इज़ नोन एज द इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये मैंने वहाँ पर बताया कि मीडियल एंड पर क्या क्या अटैच था क्लेविकल के। सबसे पहले था कैप्सूलर लिगामेंट या कैप्सूलर जॉइंट जो किसका था, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट का। उसके बाद आ जाता है आर्टिकुलर डिस्क, आर्टिकुलर डिस्क के बाद इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये तीन चीज़ें कहाँ पर अटैच है क्लेविकल के मीडियल एंड पर। उसके बाद अभी हम देखते हैं क्लेविकल की कुछ पिक्यूलैरिटीज़, मतलब इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो कि बहुत ज़्यादा इसको डिफरेंट करते हैं फ्रॉम द अदर लॉन्ग बोन्स। तो पिक्यूलैरिटीज़ क्या हैं? इट इज़ ओनली द लॉन्ग बोन विच लाइज द हॉरिजॉन्टली इन द बॉडी। अगर आपने कोई भी लॉन्ग बोन के फीचर पढ़े हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लॉन्ग बोन जैसे कि ह्यूमरस है, फीमर है, ये सब वर्टिकल है, लेकिन क्लेविकल एक ऐसी लॉन्ग बोन है विच लाइज हॉरिजॉन्टली। उसके बाद सबक्यूटेनियस थ्रू आउट सरफेस। अगर आप क्लेविकल को अपने शोल्डर पर टैप करके देखें तो आपको ये सबक्यूटेनियस फील होगी, मतलब आप स्किन से फील कर सकते हैं कि यहाँ पर नीचे कोई चीज़ है, एंड इट इज़ द क्लेविकल बोन। उसके बाद इट इज़ द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफाइंग। ये पहली बोन है जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ओसिफाई शुरू कर देती है। ओसिफिकेशन का मतलब ये है कि बोन का पहले मॉडल कुछ और था, बाद में उसमें जब ओस्टियोसाइट्स डिपॉजिट होना शुरू हो गए तब वो बन गई बोन। तो ये इसकी ओसिफिकेशन है। ओसिफिकेशन के बाद इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ द इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस और इंट्राकार्टिलेजनस ओसिफिकेशन, दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ओसिफिकेशन। तो इसकी ओसिफिकेशन टाइप कौन सी है? इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन टाइप। उसके बाद आ गया इट हैज़ नो मेडलरी कैविटी। असल में जब क्लेविकल को ऐसे देख रहे हैं आप तो एक जगह से ये फ्लैट है, किसी जगह से ये राउंडेड है। मेडलरी कैविटी इज़ दैट कैविटी जिसमें बोन मैरो होता है। ऑल द लॉन्ग बोन्स हैव द मेडलरी कैविटी बट क्लेविकल हैज़ नो मेडलरी कैविटी। और क्या है कि बाज़ औक़ात क्लेविकल को ओकेजनली एक सुपरा क्लेविकुलर नर्व पियर्स कर देती है, मतलब नर्व में एक बोन में से नर्व पास कर रही होती है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि इसके मीडियल साइड पर सबक्लेवियन ग्रूव में मीडियल साइड पर एक फोरामेन होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी फोरामेन ऑफ द क्लेविकल। यहाँ से क्लेविकल की न्यूट्रिएंट आर्टरी पास करती है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। मज़ीद ऑस्टियोलॉजी की हमारी जो वीडियोस हैं वो आ रही हैं, उनको भी देखें, आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच।